बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया से हो रही सीबीआई पूछताछ की। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया से जहां एक तरफ पूछताछ हो रही है, वहीं सीबीआई दफ्तर में सुबह 11:15 बजे से पूछताछ की कवायद चल रही है। यानी करीब 5 घंटे से यह पूछताछ की कवायद चल रही है। सीबीआई दफ्तर के आसपास धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि आम आदमी के पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता वहां धरना दे रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में लोग इकट्ठा न हो, इसके लिए पुलिस की तरफ से वहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल यानी राजघाट गए। वहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर नमन किया। मनीष सिसोदिया के साथ उनके समर्थक भी थे और समर्थकों को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्हें जेल जाना से डर नहीं लगता, उसकी वो परवाह नहीं करते। और सिसोदिया ने कहा कि भगत सिंह तो देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे, झूठे आरोपों में जेल जाना तो छोटी बात है, करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद मेरे पास है। और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। आज पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ रहा है, लगातार पूछताछ हो रही है। तस्वीरें उस वक्त की जब राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए समाधि पर पहुंचे थे महात्मा गांधी की। और मेरे 2 सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। वरुण जैन हमारे साथ हैं, साथ ही दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं वरुण जैन का रुख करना चाहूंगा। वरुण, उस समय वहां पर क्या स्थिति है? आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो वहां पर धरना दे रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रणय, दिल्ली पुलिस को इस बात की पहले से आशंका थी कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसलिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 2 लेयर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। करीब 1 किलोमीटर का जो रेडियस है सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ये जो सीबीआई के दफ्तर का, उसके आसपास किसी को भी फटकने नहीं दिया जा रहा था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता पास सीबीआई दफ्तर के आसपास पहुंचने की जब कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन सबको हिरासत में ले लिया। और जो सूत्र हमारे बताते हैं उनको एनपीएल और जो दक्षिणी दिल्ली का नेप सराय थाना है उधर ले जाया गया और उनको फिलहाल करीब 50 लोगों को इस पूरे मामले के अंदर हिरासत में लिया है, ताकि जो कानूनी व्यवस्था है वो मेंटेन रहे। और अगर मैं सीबीआई मुख्यालय की बात करूं तो करीब 11:15 बजे के आसपास इसी सीबीआई मुख्यालय पर मनीष सिसोदिया पहुंच गए थे और करीब 5 घंटे हो गए हैं। इस 5 घंटे में उनको 2:30 बजे के आसपास का एक ब्रेक जरूर दिया गया था, आधे घंटे का, जिसमें उन्होंने लंच किया और लगातार उनसे जो सवालों की फहरिस्त तैयार की गई थी, पूछताछ उन सभी सवालों पर की जा रही है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्री और जो डिजिटल एविडेंस थे वो जो सीबीआई के अधिकारी है वो उन्होंने उनके सामने रखा है और उसको सामने रखकर ही ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है वो चल रही है। जी वरुण, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये पूछताछ और लंबी चल सकती है, क्योंकि करीब 5 घंटा तो हो ही चुका है? देखिए पिछली बार अगर आप देखेंगे मनीष सिसोदिया जब आए थे तब भी सुबह 11 बजे यहाँ पहुंचे थे और शाम को करीब 7 बजे के आसपास बाहर निकले थे। इस बार भी इस बात की पूरी संभावना है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के सूत्र भी हमें बता रहे हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि उनको आज शाम या हो सकता है बाहर निकलते हुए और भी ज़्यादा समय लग जाए। सीबीआई का आगे क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होती है कि क्या उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर होती है या नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब दिक्कतें हैं वो जरूर बढ़ने वाली है प्रणय, क्योंकि अब इस बार डॉक्यूमेंटेड आप देखेंगे केस के अंदर कई डेवलपमेंट हुए हैं। जब पिछली बार पूछताछ हुई थी उसके बाद कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सबसे अहम दिनेश अरोड़ा भी है। मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी थे और वो सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट देकर कई खुलासे किए, उन खुलासों को ही मनीष सिसोदिया के सामने रखा जाएगा। इतना ही नहीं, इस केस के अंदर और भी ऐसे कई गवाह है, चाहे बुच्ची बाबू हो जो कि पूर्व ऑडिटर थे। बिल्कुल वरुण, आप बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। लगातार कुछ नए सबूत और तथ्य जो सामने आए उसके आधार पर पूछताछ और मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैं रुक करना चाहूंगा दीपक रावत आपका, आप लगातार आम आदमी पार्टी कवर भी करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को, ये मामला पूरा भ्रष्टाचार का है, शराब घोटाले का है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से राजनीतिक लड़ाई की तरह लड़ने की कोशिश कर रही है, सड़क पर उतरी हुई है। क्या कुछ आपके पास जानकारी? और देखिए प्रणय, इसको इस तरीके से समझना होगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा बड़ा नेता है तो मनीष सिसोदिया ही हैं। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि इससे पहले सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में बंद हैं, कई महीने बीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया जैसा बड़ा नेता भी जेल चला जाता है तो पार्टी के लिए आगे काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके नेताओं के द्वारा की जा रही है उसमें वो एक ही बात कह रहे हैं लगातार कि मनीष
सिसोदिया की आज गिरफ्तारी तय है। उनके सोर्सेज ये बता चुके हैं कि आज उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, शाम तक इसकी खबर भी आ जाएगी। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि मनीष सिसोदिया को एक के बाद एक दूसरे केस में इसलिए फंसाने की कोशिश की जा रही है कि पहले केस में कुछ नहीं निकला तो दूसरे केस में शायद कुछ निकल जाए, तो उनके ऊपर चार्जेस जो है वो फ्रेम किए जा सके। तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो पार्टी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी। यही वजह है कि पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती पड़ने। मनीष सिसोदिया को सपोर्ट में दिखाने के लिए उनके लिए सड़क पर तमाम पार्टी के नेता उतर गए हैं। गोपाल राय, दीपक बने रहे हमारे साथ ही वरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। लेकिन क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।